हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नूर अंसारी और हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनका बोर्ड्स में आने का चांसेस बहुत ज्यादा हाई होता है। इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, लास्ट ईयर ही ये क्वेश्चन आ चुका है। 2022 में जिन बच्चों ने बोर्ड्स का एग्जाम दिया उनका रेशियो के इस क्वेश्चन के साथ सामना हुआ होगा। तो यहां से हम लोग जो भी 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, इस वीडियो में करेंगे, इसके बाद वाले वीडियो में करेंगे, वो आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड होगा। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो और हर एक चीज को अच्छे से नोट डाउन करो और यहां से जो चीज होगा उसको तो प्लीज प्रैक्टिस करो। कुछ 4-5 सम्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को। उम्मीद है कि कॉपी और पेन आप लोग निकाल चुके होंगे। देखो यार, ये क्वेश्चन ना ही कंपोनेंडो डिविडेंडो से बनेगा या कोई एक अलग तरीका, कुछ भी नहीं है। ये एक बेसिक क्वेश्चन है आपके वैल्यू पुटिंग टाइप का। वैल्यू पुटिंग टाइप में आप क्या कर रहे थे, आप एक गिवन में से वैल्यूज को निकालते थे, x का, y का और z का वैल्यूज को आप निकाल रहे होते थे। a, b, c इन सब वैल्यूज को आप निकालते थे और उन वैल्यूज को, जिस चीज को आपको शो डैट करने को दिया हुआ है, उस शो डैट के LHS में पुट करते थे और एक बार RHS में पुट करते थे और देखते थे कि दोनों सेम आ चुका है। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जस्ट थोड़ा सा एक चेंज होगा। उस थोड़े से चेंज को हम लोग को समझना है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, वैल्यूज को निकाल के। तो वैल्यूज को निकालने के लिए हम लोग k को लेट करते थे, बट यहाँ पे देखो हमको k लेट करना नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 प्रेजेंट है। तो हमको कुछ भी लेट नहीं करना है, हमको डायरेक्टली वैल्यूज निकाल लेना है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम इस चीज को इक्वल्स टू एक बार 1 करेंगे। a स्क्वायर बाई बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1। सो हम देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। a स्क्वायर बाई बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1 और डेफिनेटली जब ये a स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा तो b प्लस सी कहां चला जाएगा, इक्वल्स टू के उस साइड। तो a स्क्वायर हो जाएगा आपका b प्लस सी। ये आ गया आपके a स्क्वायर का वैल्यू। अब देखो दूसरा उसी तरीके से हम करेंगे बाबू। तो b स्क्वायर बाई सी प्लस a इज इक्वल्स टू, अगेन दिस इज इक्वल्स टू 1। सो यहां से b स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, c प्लस a। और अगर इस चीज को इक्वल्स टू 1 किया जाए तो c स्क्वायर बाय a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 और यहां से हो जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी। ओके, एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, देखो हम लोग वहां पे जो वैल्यूज निकाल रहे होते थे वहां पे हम लोग a का वैल्यू निकालते थे, बट यहां पे देखो हम लोगों ने a स्क्वायर का वैल्यू निकाला है, यहाँ पे b स्क्वायर का और c स्क्वायर का। तो क्या हम लोग स्क्वायर को उधर भेज के रूट में कर ले, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको इन्हीं वैल्यूज को लेके आगे चलना है। ओके, वैल्यूज तो निकल गया। इसके बाद क्या करते थे, इसके बाद LHS में पुट करते थे। तो यहाँ पे जो भी LHS में आपको गिवन है उस LHS को आप आराम से कॉपी करो। तो यहाँ पे हम LHS बोलेंगे और LHS में ये पूरे चीज को हम यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं। 1 बाय 1 प्लस a प्लस 1 बाय 1 प्लस b प्लस 1 बाय 1 प्लस c। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे आपको क्या चीज दिया हुआ है, a, और यहाँ पे वैल्यू किसका पता है, a स्क्वायर का। तो आपको पुट करना है a, b और c और आपको वैल्यूज किसका पता है, a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर का। तो ये तो दिक्कत वाला चीज हो गया ना कि आपको a पुट करना है और a स्क्वायर का वैल्यू पता है। तो हम लोग क्या कर रहे होंगे बाबू, हम लोग क्या करेंगे कि इस a को a स्क्वायर बनाएंगे। यही चीज को याद रखना है कि यहाँ पे वैल्यूज कैसे करके हम लोग को पुट करना है। आपको a गिवन है, आप a को a स्क्वायर बनाओ, b को b स्क्वायर बनाओ, c को c स्क्वायर बनाओ। तो आप हमको बताओ, अगर a को a स्क्वायर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, a को a से मल्टीप्लाई करके। अगर हम लोग a को a से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या ये a स्क्वायर होगा, ये चीज समझ में आ रहा है। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, b को b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो b स्क्वायर, c को c से मल्टीप्लाई कर देंगे तो c स्क्वायर। बस यही चीज आपको यहाँ पे करना होगा। अब देखो जब हम इस a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 और ये 1, मेरा मुंह तो देखेगा नहीं। ऑफ कोर्स ये 1 और ये 1 भी हमको बोलेगा कि भाई मुझे भी a से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि सिर्फ a से इसको मल्टीप्लाई करने से काम नहीं चलेगा। तो इस टर्म में जितना भी नंबर्स या जो जो चीज हमको दिख रहा है, हर एक चीज को a से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 1 को a से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, a। अगेन इस 1 को a से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा a। इस a को a से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा a स्क्वायर। तो इसी चीज के लिए इतना बड़ा झमेला हम लोग किए हैं यहाँ पे। अगेन यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमको b स्क्वायर चाहिए, तो सभी को हम लोग b से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो b1 जा b, यहाँ पे b1 जा b और यहाँ पे b स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग सबको c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c1 जा c,
C1 जा C एंड C इंटू C स्क्वायर। अब आप देख पाओगे कि आपको a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर का जो वैल्यूज है ऑलरेडी पता है, तो आप a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर का वैल्यू पुट करो, b स्क्वायर की जगह b स्क्वायर का और c स्क्वायर की जगह c स्क्वायर का। तो जल्दी से हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। a स्क्वायर का वैल्यू है b प्लस c, b स्क्वायर का वैल्यू है बाबू c प्लस a और c स्क्वायर का वैल्यू है a प्लस b। क्लियर है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हम a स्क्वायर का वैल्यूज पुट किए, b स्क्वायर का वैल्यू पुट किए और c स्क्वायर का वैल्यू पुट किए, जो भी वैल्यूज था। अब आप अगर ध्यान से देख रहे होगे तो यहां पे लिखा हुआ है a प्लस b प्लस c, यहां पे लिखा हुआ है a प्लस b प्लस c एंड अगेन यहां पे लिखा हुआ है a प्लस b प्लस c, यानी हर जगह पे नीचे में सेम चीज लिखा हुआ है। तो जब हम लोग सेम चीजों का एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है? एलसीएम सेम वही चीज आ जाता है। यहां पे कॉमन नहीं लेना है आपको, क्या लेना है? एलसीएम लेना है। ठीक है, तो इसका एलसीएम लो, देखो क्या आएगा। इस पूरे का एलसीएम अगर हम लोग लेंगे तो वही चीज आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इससे इसको डिवाइड करेंगे, सेम चीज से सेम चीज को डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, उस 1 से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो a, इसको इससे डिवाइड करेंगे अगेन दोनों सेम है तो 1 आएगा, और 1 से b को मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा छोटू b बना दिए हम, b अगेन दोनों सेम चीज डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से c को मल्टीप्लाई करेंगे c। अब क्या हुआ देखो, ऊपर नीचे सेम हो गया, तो ऊपर नीचे सेम हो गया तो काट देंगे, कट गया और कट के कितना आ गया बाबू 1, और वही तो मुझे लाना था, वही 1 तो लाना था। तो अब हम बोल सकते हैं कि LHS जो है वो मेरा RHS के बराबर है। तो देखो कितना सिंपल सा एक क्वेश्चन था, जो आपको अगर थोड़ा सा चीज आप याद रखते हो तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते थे। और सोचो इस ईयर जिन बच्चों ने बोर्ड्स का एग्जाम दिया, अगर ये क्वेश्चन उनको आया हो तो ये 3 मार्क्स तो उन लोग को दिला के गया होगा। तो आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस के साथ डील करना होगा, थोड़े से चीजों को याद रखना है और इस तरीके का सिंपल क्वेश्चंस को आप लोगों को बना लेना है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये पिछले वाले क्वेश्चन का एकदम डिट्टो कॉपी है। थोड़ा सा आपको सिर्फ हिंट दूंगा और आप इस क्वेश्चन को एकदम अपने से बनाओगे। आप लोग वीडियो पॉज करोगे और अपने से इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर रहे होगे। देखो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ वही चीज है, फ्रैक्शन में नहीं बस रेशियो में दे दिया। क्या हम इस चीज को रेशियो के फॉर्म में ये फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या हम इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाय बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बाय सी जेड प्लस ए एक्स, और यहां पे हम लोग लिख सकते हैं जेड स्क्वायर बाय ए एक्स प्लस बी वाई। क्या हम लोग ये चीज कर सकते हैं? तो ऑफकोर्स कर सकते हैं। एक रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और यहां पे हम क्वेश्चन में इक्वल्स टू 1 देना भूल गए, बोलो कोई नहीं, ये चीज मुझे पता है कि यहाँ पे इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, वहां पे हम लोग a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर का वैल्यूज निकाल रहे थे। यहाँ पे आप x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर का वैल्यूज को निकाल रहे होगे। तो वैसे ही निकालते हैं हम लोग। इस चीज को, इस पूरे को इक्वल्स टू 1 करेंगे, इस पूरे को इक्वल्स टू 1 करेंगे एंड देन इस पूरे को इक्वल्स टू 1 करेंगे। तो हम कर रहे हैं बाबू, एक्स स्क्वायर बाय बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू 1, एंड यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी वाई प्लस सी जेड, ये मेरे एक्स स्क्वायर का वैल्यू। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1, तो इस पूरे को इक्वल्स टू 1 दिखाओ, बोलो वाई स्क्वायर बाय सी जेड प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, जल्दी एकदम, सी जेड प्लस ए एक्स। बोल रहा वीडियो पॉज करके आपसे आगे निकल चुके हैं, कहाँ ही जाओगे यार। ओके, लास्ट दिस इज इक्वल्स टू 1 जेड स्क्वायर बाय ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे इक्वल्स टू होगा 1। नाउ यहाँ से जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस पूरा इक्वल्स टू 1, यानी ए एक्स प्लस बी वाई। आई होप आप लोग को ये वैल्यूज कैसे निकाले वो तो एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। वैल्यूज निकल गया, वैल्यूज के बाद क्या कर रहे थे, LHS में पुट करे। तो यहाँ जो भी चीज LHS में दिया हुआ है उस पूरे चीज को LHS में उतारो और खुद से करो। तो हम चाहेंगे यहाँ पे आप लोग वीडियो को पॉज करो और यार खुद से करो। आई होप आप लोग वीडियो पॉज करके अब देख रहे होगे सॉल्यूशन को, लेकिन नहीं बना तो ये क्या बात, बन चुका होगा c बाय सी प्लस जेड। तो LHS उतार लिए और RHS में हमको 1 प्रूफ करना है। तो देखो हम कैसे करेंगे। अगेन यार मेरे को वैल्यू पता है एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का, बट यहाँ पे दिया हुआ एक्स, वाई और जेड। तो हम क्या करेंगे, हम इसको x से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे।
और जब इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, इस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये a और ये a दोनों बोलेगा कि मुझे भी x से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे जब इस y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b और ये b बोलेगा मुझे भी y से मल्टीप्लाई करो। तो वही चीज को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, सेम फंडा है। तो a को x से मल्टीप्लाई किए तो ax हो गया, इस वाले a को x से मल्टीप्लाई किए तो ax हो गया, और जब x को x से मल्टीप्लाई किए तो x स्क्वायर हो गया। बहुत अच्छा। ना यहां पे देखो b को किससे करना है, y से मल्टीप्लाई करना है, तो by प्लस y स्क्वायर, और यहां पे बाबू हो जाएगा cz बाय cz प्लस z स्क्वायर। क्लियर? ये चीज होते ही आपका जितना भी यहां पे वैल्यूज निकला हुआ था उस वैल्यू को इसमें डाल दो। तो ध्यान से देखो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू था by प्लस सी जेड, तो यहां पे हम लिखने वाले by प्लस सी जेड, यहां पे लिखेंगे by, y स्क्वायर का वैल्यू कितना है सी जेड प्लस ए एक्स, और आई होप आप लोग को ये तो पूरा दिख रहा होगा, बोर्ड में क्लियर होगा। सी जेड और जेड स्क्वायर का देखो वैल्यू कितना है ए एक्स प्लस बी वाई, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई, हम लिख दिए। और आराम से देखेंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, तीनों के नीचे सेम चीज है। तो जब सेम चीजों का एलसीएम लेते हैं तो वही सेम चीज आ जाता है, तो आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। सेम चीज को सेम चीज से डिवाइड करते हैं तो 1, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1, उस 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ए एक्स, अगेन सेम चीज डिवाइड 1, 1 को बी वाई से मल्टीप्लाई करोगे बी वाई, सेम चीज डिवाइड 1, एंड 1 को जेड सी जेड से मल्टीप्लाई करोगे सी जेड। देखो ऊपर नीचे सेम हो गया, काट दो। तो ये था ना एकदम डिट्टो उसी तरह के जैसा जो पिछला क्वेश्चन था। यस सर, एकदम डिट्टो वैसा ही था। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ। तो मैं एकदम चाहूंगा कि यार आप इन सब क्वेश्चंस को एकदम प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आने का बहुत ज्यादा हाई चांसेस है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को आप जल्दी से कॉपी करो, जल्दी से एकदम। ओके तो स्टूडेंट्स, ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पिछला क्वेश्चन लास्ट ईयर आ चुका है, तो यार सेम क्वेश्चन तो हर साल नहीं देगा। तो ये क्वेश्चन या फिर इसके बाद जो भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, उन क्वेश्चंस का आने का चांसेस बहुत ज्यादा हाई होगा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग? इसको एडिंडो से करेंगे। अब इसमें एडिंडो क्या होता है वो भी हम लोग जानेंगे, बट एडिंडो लगेगा ये हमको कैसे करके पता चला? तो ये पता चलता है आपको इस वर्ड से, ईच रेशियो जिस भी क्वेश्चन में लिखा हुआ हो, तो हम लोग के एक्सरसाइज में मैक्सिमम क्वेश्चन वो एडिंडो से सॉल्व होता है। यानी अगर आपको ईच रेशियो क्वेश्चन में दिखता है एग्जाम में, तो आप थोड़ा सा समझ जाओ कि इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एडिंडो लगा रहे होंगे। अब एडिंडो होता क्या है? तो देखो एडिंडो बोलने का मतलब होता है कि मान लो कि यार a/3 एक रेशियो है, a/3 लिखे या a/3 लिखे, ये एक रेशियो है। इसके इक्वल क्या है? लेट्स से b/4 है, इसके इक्वल क्या है? c/5 है। तो ये रेशियो इक्वल है इस रेशियो के, ये इक्वल है इस रेशियो के, यानी ये तीनों रेशियो इक्वल है। तो जब 3 रेशियो या 2 रेशियो इक्वल होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन ही रेशियोज का सम यानी ऐड कर देना। इसको ऐड कर दो, ऐड करके क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी, और नीचे में ऐड कर दो 3 + 4 7 + 5 12। इसका भी वैल्यू इनके वैल्यूज के बराबर होगा। एडिंडो ये चीज बोलता है। एडिंडो का सीधे मतलब बस इतना होता है कि ऊपर वाले सबको ऐड कर दो, नीचे वाले सबको ऐड कर दो, वैल्यू आपका सेम रहेगा। जो भी वैल्यू पहले आ रहा था वही वैल्यू बाद में भी आएगा। बस इतना सा चीज ध्यान में रखना है कि हम लोग को एडिंडो में क्या करना है, ऊपर के सारी चीजों को ऐड करना है, नीचे वाले सारी चीजों को ऐड करना है। ईच रेशियो दिखा, बस यही दिमाग लगाना है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, देखो हम क्या करते हैं। हम कुछ नहीं, हम इस क्वेश्चन को जस्ट लेंगे और लेके हम क्या करते हैं, देखो अभी XA + YB + ZC इज इक्वल्स टू, अभी हम इक्वल्स टू लगाए हैं क्योंकि इसका वैल्यू हमको पता नहीं है, तो हम सबसे पहले एक वैल्यू लेट करेंगे। हर ईच रेशियो के क्वेश्चन में आपको वैल्यू लेट करना ज़रूरी है। आप यहाँ पे इक्वल्स टू के लेट कर लो, जो कि आप हमेशा से करते आए। अब लेकिन यहाँ पे याद रखना कि यार वैल्यू नहीं निकालना है, x का वैल्यू नहीं निकालने चले जाना है, y का वैल्यू नहीं और z का वैल्यू नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना? क्योंकि हमको ईच रेशियो से सॉल्व करना है।
और ईच रेशियो का वैल्यू कितना आना चाहिए, जो भी अभी हम लोग देखते हैं ये आना चाहिए 1/a + b + c आना चाहिए। तो देखो हम कैसे करेंगे, क्योंकि ईच रेशियो बोला है तो हम यहाँ पे बोलेंगे बाय एडिंडो। अब एडिंडो का मतलब अभी हम थोड़ी देर पहले बताएं कि ऊपर वाले सारे चीज़ों को ऐड कर दो, नीचे वाले सारे चीज़ों को ऐड कर दो, आपका वैल्यू जो पहले था वही रहेगा। मेरा वैल्यू क्या था, मेरा वैल्यू है k, इन सब का वैल्यू हम लोग क्या लेट किए, k लेट किए है ना, तो जब हम लोग सबको ऐड कर देंगे तब भी वैल्यू कितना होगा, k ही होगा। तो हम लोग ऐड करते हैं बाय एडिंडो के हिसाब से, तो x + y + z, और नीचे देखो अब हम ऐड करने वाले हैं, तो नीचे ऐड करेंगे तो आएगा बाबू xa + yb + zc, यहाँ पे आएगा ya + zb + xc, और यहाँ पे आएगा +za + xb + yc। और मेरा वैल्यू अभी भी कितना रहेगा, कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत की नहीं समझ में आया, हम क्या किए, हम बस ऊपर वाले सभी को ऐड किए, नीचे वाले सभी को ऐड कर दिए। ओके, अब करेंगे थोड़ा सा सॉर्टिंग, यानी सबको एक जगह इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा कैसे करना है, देखो इसके अंदर a दिख रहा है, xa यस दिख रहा है, इसके अंदर a दिख रहा है, यस दिख रहा है सर, और इसके अंदर भी आपको a दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर। तो जिसमें a दिख रहा है उन सबको एक साइड कर दो। देखो इसमें a दिखा तो हम लिख दिए xa, इसमें भी a दिखा तो हम लिख दिए ya, और इसमें हमको दिखा a तो हम लिख दिए za। तो a वाले सारे को एक जगह जमा कर दिए, उसी तरीके से b वाले के साथ करो। तो यहाँ पे yb है, ya है, और कहाँ गया yc है, देखो सॉरी yb zb एंड xb। तो b वाले सारे को एक जगह करेंगे तो हम पहले लिख लेते हैं xb yb और zb, देन c वाला बच गया, देखो ये zc xc और yc। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे xc yc और zc इक्वल्स टू के। क्या चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आया, हम क्या किए, देखो जहाँ जहाँ पे a वाला जो था, यहाँ पे हम क्या लिखे, हम यहाँ ya लिखना था, xa ya za एक जगह, xb yb zb एक जगह, सारा b वाला एक जगह, और xc yc zc एक जगह, सारे c वाले एक जगह। अब इसको जगह पे लाने के बाद क्या करना है, क्या हम बोल सकते हैं कि यार इसमें a इन तीनों में, देखो सिर्फ इन तीनों में a कॉमन है, तो क्या इन तीनों से a खींच के बाहर निकाल लें, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। तो हम लोग निकाल लेंगे x + y + z। क्या यहाँ से हम लोग b खींच के बाहर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, b खींच लोगे तो क्या बचेगा, x + y + z, और इन तीनों से समझ ही गए हो क्या निकालना है, c। तो क्या बचेगा, x + y + z इज इक्वल्स टू के। बहुत अच्छा। अब अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या है, x + y + z, ये पूरे में पहले वाले में x + y + z है, इस पूरे में भी x + y + z यहाँ पे दिख रहा है, और इस पूरे में भी x + y + z दिख रहा है। तो तीनों में x + y + z है, तो इस बार x + y + z को खींच के बाहर निकालो। ऊपर में जो है जैसा है वैसे लिख दिए, नीचे में देखो क्या करे, इससे अगर x + y + z खींच ले और इससे भी खींच ले, इन तीनों से अगर x + y + z हम हटा देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से हटा दिए तो a बचेगा, यहाँ से हटा देंगे तो +b बचेगा, और यहाँ से हटा देंगे तो +c बचेगा। तो जो भी चीज़ बचेगा उसको एक अलग ब्रैकेट में लिखो, a बचेगा, +b बचेगा और +c बचेगा, और उस साइड k तो रखा ही हुआ है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब ऑफकोर्स यार देखो x + y + z, x + y + z, इसको हम लोग काट के हटा सकते हैं, तो बच क्या जाएगा, यहाँ से बच जाएगा सर ऊपर में कुछ नहीं तो 1। आई होप आपको इतने नीचे दिखाई दे रहा हो, नहीं तो वीडियो बनाना बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ से बचा 1/a + b + c, और वैल्यू कितना है उसका k। तो k मेरा क्या था, k मेरे हर रेशियो का वैल्यू था, देखो इसका भी वैल्यू k है, इसका भी वैल्यू k है, और इसका भी वैल्यू k है। अच्छे से चीज़ को समझो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि इस क्वांटिटी का वैल्यू कितना है, k के बराबर होगा, इसका भी वैल्यू k के बराबर होगा, इसका भी वैल्यू k के बराबर होगा, यानी ईच रेशियो का वैल्यू क्या है, k। और हमको प्रूफ करना था ईच रेशियो इक्वल्स टू 1, यानी ये है ईच रेशियो इक्वल्स टू 1/a + b + c। तो हम प्रूफ करने में कामयाब हो गए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ। इस क्वेश्चन को आराम से आप देखो कि क्या हमने किया है। हम लोगों ने देखा कि इस क्वेश्चन में ईच रेशियो इक्वल्स टू 1/a + b + c प्रूफ करना था, तो हम समझ गए कि ईच रेशियो मतलब एडिंडो। जो क्वेश्चन था जैसा वैसे लिए, के लेट किए, के लेट करने के बाद हम लोग क्या बोले, बाय एडिंडो। एडिंडो के हिसाब से ऊपर वाले सारे को ऐड कर दे और नीचे वाले सारों को ऐड कर दे।
तो सारों को हम लोग ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद जिसमें ए था उसको एक जगह जमा किए, इसमें ए है, इसमें ए है और इसमें ए, तो इन सबको एक जगह। जिसमें बी था उन सभी को एक जगह किए और जिसमें सी था उन सभी को एक जगह जमा किए। क्योंकि इन तीनों में ए है तो ए खींच के बाहर निकाल लिए, यहाँ बच गया x प्लस वाई प्लस जेड। इसमें b कॉमन था तो b खींच के बाहर निकाल लिए तो बच गया x प्लस वाई प्लस जेड। और इसमें c कॉमन था तो c बाहर निकाल दिया और बच गया अगेन x प्लस वाई प्लस जेड। अब इन तीनों में हम लोग देख रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड है, x प्लस वाई प्लस जेड है, x प्लस वाई प्लस जेड है। तो इस x प्लस वाई प्लस जेड को भी खींच के बाहर निकाल दिए तो क्या बच गया, यहाँ से ये निकल गया तो बचा a, यहाँ से ये निकल गया तो बचा प्लस b और यहाँ से ये निकल गया तो बचा प्लस c। इन तीनों को एक ब्रैकेट में करके लिख दिए। देखिए ऊपर नीचे x प्लस वाई प्लस जेड आया, कॉमन लेके कट कर दिए। जब कट कर दिए तो यहाँ बच गया 1 और यहाँ नीचे बच गया a प्लस बी प्लस सी। जो k जैसे लिख रहे थे वैसे लिखते ही चले आए और लास्ट में बच गया k मेरा ईच रेशियो है और ये तो हम प्रूफ कर दिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप इसको बार बार से देख कर समझो, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अगर बोर्ड्स में आ जाता है तो इससे खुशी का बात कुछ भी नहीं होगा कि आपको ये 3 मार्क्स दे के जा रहा है। तो आप लोग हर चीज़ को बार बार अच्छे से प्रैक्टिस करो और पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।